जोहार दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और आज ऐसे शख्स के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो खुद में एक परिचय है और झारखंड के माटी से जन्मे एक ऐसे टाइगर है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। टाइगर जयराम महतो की बात कर रहा हूँ, जो कि देखिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। और कहाँ से हैं ये परिचय दीजिए, कौन कौन लोग हैं। और हाँ, हम लोग धनबाद गोविंदपुर से आए हैं और हमारे साथ कुछ साथी भी आए हैं। ये जमील अख्तर हो गए जो कि गैडहरा बस्ती के निवासी हैं, और सन्नी है इनका नाम, और सलाउद्दीन है, डब्लू भाई है, नौसाद हैं, और वसीम भाई हैं, और ये टार्जन इनको बोलते हैं हम लोग। और आप? और मैं खुद पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अख्तर हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट्स जिला मीडिया प्रभारी। और आज दादा से बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि उनसे मिले, कुछ बातें करें, जो कि विपक्ष के द्वारा कुछ सवाल हैं, कुछ जनता के भी मन में सवाल हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। तो आज इनसे मिलने का मन बनाया और आज इनसे लाइव कुछ सवाल करने के लिए हम लोग आए हैं। विपक्ष का आरोप। एक मिनट इधर आइए। हाँ, यहाँ से बोलिए, इसको भी दिखाइएगा। हाँ, इसको भी। और देखिए, कुछ मुस्लिम समाज के लोग गोविंदपुर से आए हैं, सिंदरी विधानसभा से, और ये लोग डायरेक्ट टाइगर से कुछ सवाल करेंगे। दादा, तोहर पर विपक्ष के आरोप हो कि आप सिर्फ अपने भाइयों को, कुर्मी महतो भाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं, कोई भी जाति इसमें नज़र नहीं आ रहा। महाधिवेशन में रिजवान को नहीं बुलाया गया, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस दिन महाधिवेशन था, एक दिन पहले हमारे साथी हैं रिजू भाई के साथ यहीं बैठे थे। तो उनको बोले कि देखिए, चूँकि ये हमारी समिति का विषय होता है, वो अलग समिति में चल रहे हैं, और चूँकि अधिवेशन जिस समिति का था, यदि आपको समिति में आना है तो ये बोल कर आना होगा कि हम लोग अपनी समिति का जितना भी है आपका दामन थाम रहे। तो उनको यहीं लगभग बोला 4 घंटा उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा हम भविष्य के लिए रख दे, ऐसा बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है सोशल मीडिया में लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। अगर आप मेरा फ़ोन देखें तो, अगर जिनके पास होगा मेरा फ़ोन आप दिखाएं जरा। मेरा फ़ोन ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग से है, आप देख सकते हैं। रिजू भाई के साथ आज ही जस्ट बात हुआ, हम उनको वही बात बोले कि क्या है अलग अलग रिजवान। हाँ, हम लोग का भाई, भले दुनिया क्या बोले वो मैटर नहीं है। देखिए, उनका नंबर 355 में डायल है, दिखा दीजिए। आरोप लगाना देखिए। आज आज देखिए 355 का कॉल है, उनको वही बात बोले कि क्या है आप आइए, इसी की इकाई बन के हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग साथ से स्टार्ट किए हैं तो किसने तो ऐसा बात नहीं। तो रिजुदास दूसरा सवाल, क्या आपकी पार्टी JBKSS को सभी जनता वोट देगी? अगर देगी तो क्यों देगी? बिल्कुल, हम लोग JBKSS झारखंडी मुद्दे के साथ हम लोग बाहर निकले हैं। चाहे झारखंड की भाषा संस्कृति हो, जल जमीन जंगल हो, या यहाँ के रोजगार हो, उन्हीं के मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारा उम्मीद भी नहीं थी कि हम लोग 50 लोगों के साथ जो आंदोलन को आगाज़ किए थे और आज वो इतना हाईलाइटेड होगा। तो हमें मतदान करना इसलिए क्योंकि हम लोग झारखंडियत की बात करेंगे। वो किस कौम का होगा, किस संप्रदाय का होगा, किस जाति का होगा, किस क्षेत्र का होगा, मायने नहीं, वो हमारी तो मुद्दा झारखंड है। यदि आज हम अभी आप जिस क्षेत्र से आए हैं गोविंदपुर, जैसा कि हम लोग को सूचना मिली और प्रेस के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ विवादित होता है तो वहाँ के CO और वीडियो होते हैं। कारण आखिर क्यों है? क्योंकि धनबाद में जनसंख्या बढ़ चुकी है बाहर के लोगों की। आज भले लोग बाहर के लोग लगातार कंटिन्यू कहें कि भारत देश में कोई कहीं रह सकता है, वो बहुत गलत तरीके से इस बात को प्रेजेंट करते हैं। हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, क्या 1 बित्ता ज़मीन वहाँ किसी ने कब्जा किया है? यहाँ लोग धनबाद कब्जा कर चुके हैं, CNT के ज़मीनों कब्जा कर चुके हैं। यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो चुका है धनबाद में। अब वो कहाँ जाएंगे? गोविंदपुर जाएंगे, सुटेबल गोविंदपुर है। तो एक बात बताइए, क्या गोविंदपुर में सिर्फ महतो लोग का ज़मीन जाएगा? यदि जो बिल्डर लोग कब्जा करेंगे, गैर मजरूआ गैर आबाद ज़मीन को अगर वो अधिग्रहण करेंगे CO की 60 गांठ से, तो क्या एक समाज का ज़मीन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, सभी लोगों का जाएगा। तो हम लोग तो वहाँ लड़ने आ रहे हैं। आज हर्ल खड़ा हुआ है, 8500 करोड़ से हर्ल का उत्पादन होगा। तो क्या उस हर्ल में केवल हमारे समाज के लोगों का ज़मीन गया है? अरे 2 ही बिट्टा गया है, 4 ही बिट्टा गया, और लोगों का भी गया है। मानते हैं हमारे लोगों की संख्या ज़्यादा है उस ज़मीन में। तो इसलिए जो लोग हैं, चूँकि आपको मैं विशेष बात बताता हूँ, क्योंकि आज ठीक है जो भी है, अगर मेरे नाम के पीछे का सरनेम अगर हटा दिया जाए तो ईमानदारी से बोलिए, आप हर झारखंडी हमसे प्रेम करेगा कि नहीं? जिस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जिस तेवर के साथ हम बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में हम DCSP को चुनौती दे रहे हैं, जिस अंदाज में हम टाटा की बखैया उधेड़ दे रहे हैं, उसमें सिर्फ मेरा महतो टाइटल हटा के आप बात कीजिए, हर कोई हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जैसे ही टाइटल खंगालता है, लोग जातिवादी हो जाते हैं, क्योंकि भारत का 3000 साल की व्यवस्था है जात की, इससे लोग तो छूट नहीं सकते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर हमारे जो मुद्दे, हमारी लड़ाई है सब किस झारखंडियत को बचाने की है। क्या यहाँ एक समुदाय के लोग ही रहेंगे? नहीं न रहेंगे, सब एक दूसरे के पूरक है। साफ शब्दों में ये पंजा है, ये पांचों उंगलियां, जिस प्रकार ये पंजा खूबसूरत दिखता है और ये बलवान बनता है जब पांचों उंगलियां सलामत हो, तो सभी उसी प्रकार हमारे सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक अपने हक अधिकार को समझेंगे नहीं, और अगर आज नहीं समझेंगे और अगर इसी तरह जातिवाद का आरोप लगाएंगे, इसी प्रकार अगर टांग खींचने का आरोप लगाएंगे, तो देख ही सकते हैं 23 वर्षों में झारखंड की पॉलिटिक्स ने क्या दिखाया है। आज हमारा जो अभी आप गेराबाद जमीन की बात कर रहे हैं, गेराबाद कैसे सरकारी हो सकता है? वो आपके बाप दादा ने कोड़ के रखा है। गेराबाद और गिरमजरा का मतलब क्या है कि जिस जमीन पर हम हल चला नहीं पाए, क्योंकि उस समय जनसंख्या हमारी कम थी, तो उन्होंने जब हल नहीं चला पाए, वो खाली छूट गए, वही ना जीएम लैंड बना है भविष्य के लिए। तो वो जमीन सरकारी जमीन जैसा कुछ नहीं होता है। सरकार 1947 से बनी है, उससे पहले से जमीन हमारी है। तो इसलिए इन चीज़ों को आज झारखंड के लोगों को समझना होगा। और गोविंदपुर तो हमको स्पष्ट लगता है, ये लोग गोविंदपुर के बाद अब धीरे धीरे बरवड्डा तो चाची होते हुए जीटी रोड में कब्जा करेंगे। इसलिए आज है एकदम स्टिक होकर लड़ाई लड़ना है, और हम तो चाहेंगे सभी वर्ग के लोग सामने आए और सबसे पहले अपनी ज़मीन को बचाएं, क्योंकि भाषा, संस्कृति और सभ्यता ज़मीन में पैदा होती है, ना कि हवा में पैदा होती है, ना पहाड़ में पैदा होती है, ज़मीन में। तो सबसे पहले अपनी ज़मीन को बचाएं, अपने आप को बचाएं, फिर अपनी नौकरियों को बचाएं, अपने तरीकों को बचाएं, तभी जाके झारखंड बचेगा। और नहीं तो जो व्यवस्था आ जाए कायम हो रही है, जो लोग भले दलील देते हैं, तर्क देते हैं कि नहीं भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं रह सकता है, उनको बोले ना हमारे लोग महाराष्ट्र में है, कई बित्ता जमीन चोरी की है, बोलिए हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। जो लोग भाषण देते हैं इस प्रकार का कि पूरा भारत में कोई कह रहे हैं हजारों हजार एकड़ वन एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, हजारों हजार एकड़ माने गैर मजरूआ जमीन के लोग कब्जा करके रखा है, ये दबंगई है। दबंगई नहीं, अंग्रेजों से भी बुरा शासन बाहर के लोग यहाँ के कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लोग इसलिए हमें मतदान करें, क्योंकि हम हर मुद्दे से हम लोग जो भी सामने वाला हम लोग टकराने के लिए तैयार है। नहीं तो आज के डेट में बोलिए ना, आज हम लोग कोयला पर लेकर चाहे जो सामने खड़ा हो, यूपी या बलिया का मेंशन हम लोग खुल के बोले कि नहीं बोले। आज इतनी राजनीति, हमारे लोग विधायक चुन के गए, किसी के जुबान से अगर एक शब्द आया हो तो बताइए। इतने बड़े बड़े टाइगर और बड़े बड़े धुरंधर विधायक इसी कोयलांचल ने पैदा किए। बताइए कब उन्होंने कोयला के विषय पर खुलकर लताड़ा हो, नाम लेकर बोला, हम लोग नाम लेकर चिन्हित करके बोले। और आपको जानकारी बता दें, हमारे कुछ साथियों को यूपी से टेलीफोन आया है कि आप लोग गलत आग में हाथ डाल रहे हैं। तो हम बोले जब डाल दिए हैं तो डाल दिए हैं। कोयला पर तो ढुल्लू माँ तो पूरा गरजता है। तीसरा सवाल, देखिए मुझे लगता है कि उनको बोलिए पहले सदन में भी आवाज सदन में रखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले उनको स्वयं आकलन करना चाहिए कि उस कारोबार में आपका योगदान है कि नहीं। ये बताने की चीज़ नहीं है, उनको स्वयं आकलन करना चाहिए। तीसरा सवाल, पहाड़, जल, जमीन, जंगल खत्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नेता भी जिम्मेवार है। इसीलिए जनता का विश्वास नेता के प्रति उठता जा रहा है। आप नेता हैं या झारखंड का बेटा है, क्या अपने माटी की रक्षा कर पाएंगे? देखिए, ये तो महाधिवेशन 44 डिग्री के टेम्परेचर ने बता दिया कि हम लोग नेता नहीं, क्योंकि आज के डेट में नेताओं को सुनने के लिए लोग नहीं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, तो मेरी देखिए बगल में चाची है, सैया का काम करती है, इनको बोला अगर नहीं जाइएगा तो आपका कुछ दिन का पेमेंट काट लेंगे। एकदम सही बात। अगर नेता की बात होती तो हमारी चाची बगल में एगो नहीं, हमारी भाभी भी है, वो शायद आंगनबाड़ी में। इस प्रकार हमारे गाँव से लगभग 10 महिलाएं गई थी, बसों को बोला गया था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। तो नेता की सभा में इस प्रकार भीड़ होती है, लेकिन 44 डिग्री के टेम्परेचर में जो हमें प्यार मिला उससे स्पष्ट है हम लोग झारखंड का बेटा है, और जल, जमीन, जंगल बचाने की लड़ाई को मजबूती मिला है। तो निश्चय ही जितना हम लोग का प्रयास रहेगा, अंतिम सांस तक रहेगा, हम लोग आखिर करेंगे क्या? अगर बचाएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसके सिवा हम लोग कहीं जा पाएंगे? वे बड़े बड़े बिल्डर जो यूपी बिहार के दबंग आए हैं, वो अपना गाँव भी है, उनका सुंदर गाँव है, उस गाँव में जाके रह लेंगे, लेकिन हमारे लोग कहाँ रहेंगे? अभी राज्य को छोड़ दीजिए, केंद्र से हम लोग देखते आ रहे हैं कि टोन मारामारी जो होता है नेता लोग में, हमने देखा पूर्णिमा सिंह ने आप लोगों को टोन मारा, बेबी महतो और कोई एक महतो लेडी थी, उन्होंने पूर्णिमा सिंह को अच्छा टोन मारा। तो ये सब से क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए हम लोग क्या इसमें आपको सबसे पहला बात, चाहे पूर्णिमा जी रहे या फिर राज सिन्हा जी रहे या पीएन सिंह जी रहे, एज ए ह्यूमन बींग उनका सम्मान है, वो भी इंसान है। उनकी इंसान जो मानवीय छवि है उस पर हमारा कोई ना प्रश्न है ना रहेगा, लेकिन उनके जो राजनीतिक छवि है, जो राजनीतिक दायित्व है, उस पर हमारा सवाल क्यों नहीं रहा? आपको हमने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेजा, राज्य की विधानसभा में भेजा, तो वहाँ आपने कभी इस विषय में बात रखा? आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ के लोगों के विषय में कभी बात रखा? वहाँ के लोगों के रोजी रोजगार के विषय में बात रखा? आप क्या कर रहे हैं उल्टा, अपने लोग, आप जहाँ से हैं वहाँ से आपका नाता टूटा नहीं और बार बार कहते हैं हम झारखंडी हैं, वहाँ के लोगों को आप लाकर यहाँ स्थापित कर रहे हैं, और ये तो सच्चाई है। तो अगर आप यही कंटिन्यू करते रहेंगे तो यह क्षेत्र डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मेरा मानना है राज्य की अगर सीमा है, और नहीं तो खोल दीजिए ना, पूरा दुनिया को खोल दीजिए। एक जिस प्रकार आज 250 साल पहले कोई देश नहीं होता था,
देश नहीं होता, कबीला, सब लोग कबीला में रहते थे, जहाँ जाते थे अपना तंबू गाड़ते थे, भोजन करते थे, अपना रहते थे परिवार के साथ, फिर उठ के दूसरे ठिकाना ले लेते थे। 250-300 साल पहले कोई देश नहीं था, भले उस जगह का नाम होगा लेकिन देश जैसा कोई नहीं था। तो अब कर दीजिए वही चीज़, आज भी सीमाएं खत्म कर दीजिए, ना बिहार रहेगा, ना बंगाल रहेगा, ना झारखंड, कोई कहीं जाके रह सकता है। लेकिन यदि राज्य बना है और यदि उसमें झारखंड राज्य भी है, तो मेरा मानना है झारखंड को बैरियर लगाना ही होगा, ताकि बाकी जो लोग हैं यहाँ इसलिए ना प्रवेश करें कि ये सरल लोग हैं, और ये हैं सरल लोग, ये भोले भाले लोग हैं। दादा इस बात को मानना होगा, अगर ये भोले भाले लोग नहीं होते हैं तो 12 लाख मजदूर बाहर नहीं होते। हमारे यहाँ 10,000-15,000 फैक्ट्री एक एक जिला में, जो कि बीसीसीएल यहाँ है, बीसीसीएल यहाँ, ईसीसीएल यहाँ, एनटीपीसी यहाँ, बीटीपीएस यहाँ, सीटीपीएस यहाँ, कितने कितने उद्योग यहाँ है। यदि हमारे लोग थोड़ा सा भी दबंग होते हैं, यदि उनमें थोड़ा सा भी माने हिंसात्मक भावना होती, तो लट्ठा गाड़ के खड़ा होते हैं और अपना अधिकार छीन के लेते हैं। लोग प्रदेश चले जाते हैं, विदेश चले, चलो भाई शांति से कमाने। अभी एक बात हम कह चाहे कि हमारे रुके, ये अभी हमारे के बगल में एगो वॉल्वो हो, एगो वॉल्वो फैक्ट्री, ओकर में एकदम हमारे घरे में हो समझ, ओकर में हमरा ने बुझा कि हमारे गांव के एक भी आदमी है, चलिए सही, एक भी आदमी, उसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। दादा जब आ रहे हैं तो लड़ाई लड़ा जाएगा। चौथा सवाल, आप एक क्रांतिकारी बनकर आंदोलन कर रहे हैं, आपको जन समर्थन भी आपको अच्छा मिल रहा है, क्या आपको सफलता मिलेगा? आपका असल उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग का तो असल उद्देश्य है कि झारखंडियत बचे।